दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। शुरुआत करेंगे प्राथमिक भर्ती से बीएड बनाम बीटीसी को लेकर फाइनल सुनवाई के बारे में। आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर अगर आप बीएड हैं या फिर बीटीसी हैं तो ये दिन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी बीच अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दी गई अपडेट या फिर अगर बात की जाए की गई टिप्पणियों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि अब ये अंतिम समय में आ चुका है कि प्राथमिक के अंदर कौन रहेगा, बीएड रहेगा या बीटीसी रहेगा। इसी बीच जब कल सुनवाई देखने के लिए मिली थी बीएड बीटीसी को लेकर, तो जजेस के माध्यम से कई ऐसे सवाल किए गए थे जो कि आमतौर पर सुनवाई के अंदर किए भी जाते हैं। उन लोगों को सुनने में थोड़े अजीब लगते हैं सवाल, लेकिन कोर्ट हर पहलू को समझने का प्रयास करती है और वो हर एक सवाल को पूछकर उसमें से सही और गलत को चुनती है। तो ऐसे में कोर्ट के माध्यम से कल की तारीख में बहुत सवाल देखने के लिए मिले, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कुछ और दिखा दूं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा देवेश शर्मा, ये बीएड के अभ्यर्थी हैं बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 11/1/2023 आज की तारीख में कोर्जिस्ट के अंदर 32वें नंबर पर मामला लगा हुआ है। इस मामले की जो सुनवाई करने वाले हैं अनिरुद्ध बोस जी, इसके अलावा जस्टिस सुधांशु धूलिया जी, ये दोनों ही जज इस मामले की सुनवाई करेंगे आज की तारीख में। और आज ये मामला आप सभी को अंतिम चरण में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज जो भी सुनवाई होगी वो आप सभी के लिए बीएड बनाम बीटीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कल का दिन बीटीसी पे बीएड के ऊपर देखने के लिए मिला। इसीलिए बीएड के खिलाफ बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिले। जैसे कि सबसे पहला सवाल ये था कि क्या बीएड प्राइमरी के अंदर योग्य है, तो केंद्र सरकार की एएजी मतलब ऐश्वर्या भाटी मैम के माध्यम से बताया गया कि बीएड प्राइमरी के अंदर एलिजिबल नहीं है, इसीलिए ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है। फिर ब्रिज कोर्स को लेकर जजेस के माध्यम से दोबारा से कहीं ना कहीं सवाल आ गया, क्योंकि पिछली सुनवाई में भी ब्रिज कोर्स को लेकर जज ज़्यादा खुश नहीं थे, मतलब कि सहमत नहीं थे। खुश तो चलो क्या ही होंगे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जब आज की तारीख में एक बार फिर से जिक्र होता है ब्रिज कोर्स के बारे में, तो जजेस के माध्यम से फिर से पूछा गया कि ब्रिज कोर्स का मतलब क्या है। अगर ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है इसका मतलब बीएड एलिजिबल नहीं है, तो इसको लेकर भी ऐश्वर्या भाटी मैम के माध्यम से बताया गया कि यस, ब्रिज कोर्स इसलिए करवाया जा रहा है जिससे कि उसकी जो योग्यता है वो बढ़ा दी जाए प्राइमरी के लिए, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। इसी जगह पर अगर बात की है जजेस के माध्यम से, तो उनकी तरफ से बताया गया कि अगर यहाँ पे हमारे पास डीएलएड अभ्यर्थी हैं तो बीएड छात्रों की आवश्यकता क्या है। तो इन्हीं तमाम सवालों और जवाबों के बीच में सुनवाई देखने के लिए मिली, लेकिन कई ऐसे सवाल देखने के लिए मिले बीएड को लेकर जिसके बाद से बीएड के अभ्यर्थी चिंतित हैं। लेकिन ये एक आम प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, भले ही मामला किसी के पक्ष में जाए, लेकिन जब सवाल और जवाब पूछे जाते हैं तो हर तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव सवालों की तरफ जाया जाता है, जिससे कि एक अपने फैसले की तरफ जाया जा सके। तो बीएड को लेकर भी कल बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब आज की बहस शुरू होगी तो आज का जो टारगेट होगा बीटीसी को लेकर होगा। हालांकि आप जानते हैं बीटीसी पहले ही प्राइमरी के अंदर एलिजिबल है और सिर्फ प्राइमरी के लिए ही है। तो ऐसे में जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी होंगे उसके खिलाफ ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल वही होगा कि बीएड किस प्रकार इसके अंदर एलिजिबल है और कोर्ट किस तरीके से इस मामले को देखते हैं। अभी तक जजेस के माध्यम से अगर देखा जाए तो 2 से 3 चीज़ें देखने वाली रही हैं। पहली ये कि बीएड की योग्यता को लेकर वो कुछ ज़्यादा अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, अभी तक जो सुनवाई हुई है, पहला। दूसरी जो चीज़ देखने के लिए मिली है ब्रिज कोर्स। जब ब्रिज कोर्स का नाम आता है तो उनके माध्यम से एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, दे आर नॉट एलिजिबल इन प्राइमरी टीचर्स, मतलब वो प्राइमरी के अंदर एलिजिबल नहीं है। कल जजेस के माध्यम से कुछ उदाहरण भी आप सभी को देखने के लिए मिले, जिसके अंदर उनकी तरफ से बताया गया। यहाँ पे आप सभी देख पाए सुधांशु धूलिया जी को, ये अनिरुद्ध बोस जी हैं, पीएस पटवालिया जी हैं, और इसके अलावा ये एएजी ऐश्वर्या भाटी मैम हैं। इसके अलावा ये वेस्ट बंगाल के वकील हैं और भी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिले हैं। इसमें बीटीसी के तमाम वो अधिवक्ता देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को 2 चीज़ें समझने वाली हैं कि जब यहाँ पे कल की तारीख में सुनवाई चल रही थी तो सुनवाई के समय पर यह भी सवाल किया गया कि क्या क्रिकेट के खिलाड़ी फुटबॉल खेल सकते हैं। कुछ छात्रों ने इसको लेकर आपत्ति की थी, अलग अलग अपने अपने विचार हैं, लेकिन जो जजेस के माध्यम से कहा गया था उनका मतलब ये था कि जो क्रिकेट के खिलाड़ी क्या उनको फुटबॉल खिलाया जा सकता है। वो जो सवाल था वो इंटरनेशनल लेवल पर था।
आमतौर पे आप जानते हैं कि जो अभ्यर्थी क्रिकेट खेलते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन उनका ये कहना था कि क्या कोई इंटरनेशनली कोई अगर क्रिकेटर है तो क्या उसको यहाँ पे फुटबॉलर बनाया जा सकता है, क्या वो खेल सकते हैं। अब प्राइमरी के अंदर भी सेम ऐसा ही उनके माध्यम से कहा गया कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो अलग अलग पोस्ट पे देखने के लिए मिलते हैं। एक छोटी से छोटी पोस्ट भी इंजीनियर की होती है और बड़ी बड़ी भी होती हैं। तो क्या बड़ी पोस्ट वाले छोटी पोस्ट का काम कर सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीशियन ये दोनों ही मामले अलग अलग हैं और दोनों मामले आप सभी जानते भी हैं। तो सेम यहाँ पे उनके माध्यम से प्राइमरी और बीएड को लेकर जानने का प्रयास किया गया। फिलहाल अभी ये सुनवाइयाँ जारी हैं, इसमें आप सभी को ज़्यादा चिंतित और परेशान नहीं होना है। कुछ ऐसे सवाल और जवाब देखने के लिए मिले जो कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हर एक पहलू को वो समझना चाहते हैं। अब आज की तारीख में होने वाली सुनवाई बीएड और बीटीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलने वाली है। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि आप सभी को इस बीएड बनाम बीटीसी मामले को लेकर पल पल की अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट चाहिए तो आप ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले जानकारी आप सभी को यहीं से दी जाती है और यहाँ से कॉपी करके आपको सब जगह से मिल जाती है। बाकी की अपडेट सुनवाई शुरू होने के बाद आप सभी को दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्ज़ाम डेट को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 2400 पदों पर एक भर्ती निकाली गई थी और आवेदन सिर्फ 2000 देखने के लिए मिले हैं। अब क्या होगा कि परीक्षा नहीं होगी और ये जो मामला संबंधित है वो आप सभी को देखने के लिए मिलता है चिकित्सा भर्ती को लेकर। 2382 पदों के लिए यहाँ से जो विज्ञापन है वो जारी किया गया था। लगभग 2400 पद थे और आवेदन की संख्या 2000 के आसपास ही देखने के लिए मिली है। अब यूपीपीएससी के माध्यम से फैसला लिया गया है कि इस भर्ती को लेकर जो इंटरव्यू वो सीधा करवाया जाएगा, परीक्षा इसके बारे में अब नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि अगर परीक्षा करवाई गई तो उनको और भी ज़्यादा कम अभ्यर्थी मिलेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर जारी है। चयन बोर्ड के बाद छात्रों के माध्यम से अनशन मंगलवार को भी जारी रहा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने 7वें दिन भी पद बढ़ाए जाने की मांग की। दूसरी ओर प्रतिनिधिमंडल के जो अध्यक्ष हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके माध्यम से बताया गया कि यहाँ पे लगभग 22,000 पदों को जोड़े जाने के लिए तदर्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए जोड़कर नई भर्ती में जोड़ा जाए। कल अभ्यर्थियों के माध्यम से अध्यक्ष से मुलाकात भी की गई थी और अध्यक्ष पदों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए या फिर टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित करने के लिए ज़्यादा कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं दिए और वो अभी भी इस मामले को लेकर कुछ भी जवाब दे पाना सही नहीं समझ पाए, क्योंकि उनके हाथ में कहना है कि उनके हाथ में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जब से सरकार नए आयोग की तरफ गई है तब से वो पुराने आयोगों में नई भर्ती करने के लिए बिल्कुल भी तैयार दिखाई नहीं दे रही है और ये एक नेगेटिव पॉइंट है बीएड करने वाले टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।